ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं। ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं और जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, प्रशासन अभी तक इसके बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। तो महामंडलेश्वर को आपने सुना, लेकिन इधर रवि जाजू जो कि आरएसएस के पदाधिकारी हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। और हमारे सहयोगी अमरदीप जब ग्राउंड पर जाते हैं, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, क्या देखा उन्होंने, क्या समझा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो गाड़ियां लोड हो रही हैं ये हुड़दंगियों की गाड़ियां थी, जिनको पुलिस जो है डिटेन कर रही है और गाड़ियों को लोडिंग करा करके दूसरी जगह रखवाया जा रहा है। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट की तस्वीर में आप दिखाऊंगा, जहां पे यहाँ भीड़, इस स्पॉट पे भीड़ इकट्ठी हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे तमाम जो आप हैवी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। खुद जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपने हेलमेट के साथ में ग्राउंड पर बने हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गिरी हुई आप देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि जूते चप्पल जो भीड़ की थी वो यहाँ पे थी और यहाँ कुछ जो भीड़ के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी भी की पुलिस पर और इसी बात पर जो था प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया। और यही कारण था कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर से, जहाँ से लगातार यहाँ से दूसरी जगह पे फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। तो अमरदीप की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा में आक्रोश और पुलिस अब किस तरह से अलर्ट पर है। भीलवाड़ा में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। जो नाराज भीड़ है वो मुस्लिम बस्तियों की तरफ बढ़ी है। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ पर हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन जो नाराज लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस की कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं और इस तनाव को देखते हुए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की जो टीम है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस कदर उनका ये गुस्सा तब और बढ़ जाता है, क्यों आखिर वो मुस्लिम बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं, वो तस्वीरें, उस वक्त क्या माहौल था, क्या मंजर था, ये देखिए। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। वो आगे बढ़ रहे थे उस मुस्लिम बस्तियों की तरफ जिन पर आरोप है कि उन्हीं में से किसी ने आकर जो गौवंश का जो वो अंग है वो हनुमान मंदिर पर दरअसल चढ़ा दिया था, वहां पर रख दिया था। और फिर उसके बाद किस तरह से वो जो भावनाएं हैं आहत होती है, वो गुस्सा चाहे वो संत समाज हो या फिर आम लोग हो, उनमें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये राजस्थान की सड़कों का हाल है। सड़क जाम कर दी गई है, चक्का जाम, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती है। सुनिए जरा क्या मंजर था। पुलिस उनको पीटती है क्योंकि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए थे। वहां पर हिंसा करने की, उग्र हो रहा था ये प्रदर्शन। उसके बाद पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ता है। आप देखिए सड़कों पर किस तरह की उस वक्त हालत थी। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटना पड़ा। वो कोई यहां इस तरफ भागा, कोई आगे सीधे उस तरफ भाग गया, लेकिन यहां पर लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा है। पुलिस फोर्स वहां पर जरूर तैनात है, तनाव अब भी व्याप्त है। अब पुलिस देखिए उसके बाद शांति बनाए रखने की अपील कर रही है उन तमाम इलाकों में, स्पेशली जो संवेदनशील इलाके वहां पर हैं, वहां पर फ्लैग मार्च कर एक शांति का संदेश वहां पर देने की और शांति बनाए रखने की वहां पर बात करते हुए ये फ्लैग मार्च उस वक्त वहां पर उन इलाकों में किया जा रहा है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भीलवाड़ा के एडीसी। पब्लिक से समझाइश जारी है, उन्हें काफ़ी समझाया गया, लेकिन यूथ इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें हमें खदेड़ना पड़ा। कोशिश ये करी कि किसी को गंभीर चोटें ना आए। पिछले 2-3 दिनों से जैसा घटनाक्रम चल रहा है कि शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी कुछ शहर में हमने बंद करने से रोका है, शांति कायम करने के प्रयास किए सुबह से ही।
पुलिस प्रशासन इस कार्य में लगा हुआ है। जनता से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरीके के अफवाहों को ना फैलाएं, ना उन पर ध्यान दें। लेकिन सवाल यह है कि भीलवाड़ा का गुनहगार आखिर कौन है? कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहे हैं कि भीलवाड़ा की अमन चैन का दुश्मन कौन है? भीलवाड़ा में दंगे की साजिश आखिर किसने रची? क्योंकि जिस तरह की स्थिति उस वक्त पैदा हुई वो एक दिन में तो नहीं हुई होगी, उसके लिए पहले से वो प्लानिंग जो है वो की गई होगी और वो साफ तौर पर दिखती भी है। हिंदू मंदिर पर गौवंश का अंग आखिर किसने रखा? क्या किसी ने उसे रखते हुए देखा? क्या कोई भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था? हिंदुओं को आखिर कौन भड़काना चाहता है? क्यों हिंदू त्योहारों पर इस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती है? क्यों हमेशा माहौल को बिगाड़ा जाता है? क्या राजस्थान में कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्योंकि हर त्योहार के मौके पर इसी तरह की कोई ना कोई तस्वीर सामने निकल कर आती है। भीलवाड़ा में दंगे से आखिर किसे फायदा हो रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस इस मामले को संभाल पाएगी? जिस तरह की स्थिति आपने देखी, पुलिस को वहां पर बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, लेकिन भीड़ आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर थी और किस तरह से उसके बाद वो फिर से सड़कों पर आ जाती है। हमारे सहयोगी अमरदीप बता रहे हैं कि क्या हाल था वहां। रविवार की घटना थी जब देर शाम एक गाय की पूंछ जो थी वो काट करके जन्माष्टमी के एक दिन पहले और एक मंदिर के बाहर रख दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने जो था आक्रोश लोगों में आया और आक्रोश के बाद में लोगों ने नारेबाजी भी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से समय दिया गया था 2 से 3 घंटे का जब समय दिया गया था, तो उसके बाद में प्रशासन ने सुबह की मोहलत मांगी। तो इसके बाद में कुछ आरोपियों को डिटेन भी किया, लेकिन पूछताछ जारी है। अब चूंकि जब पूछताछ जारी है तो उसके बाद ये तमाम जो चीज़ें थी उनको लेकर के समय प्रशासन को, पुलिस को जो था वो चाहिए था, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ी तादाद में एक मॉब इकट्ठी होती है और बाजार बंद कराती है। बाजार बंद को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करती है और फ्लैग मार्च होने के बाद यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो निकलते हैं बाजार खुलवाने के लिए। तो हमारे सहयोगी अमरदीप की ये रिपोर्ट आप इस वक्त यहाँ देख रहे थे, लेकिन अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, सीधे हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमरदीप इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, अभी क्या माहौल है? अभी जिस जगह पर आपकी मौजूदगी आप खड़े हैं वहां तो अभी शांत लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ हो गया वापस। देखिए, जिस जगह मैं हिमानी खड़ा हुआ हूँ उसको कलेक्ट्रेट का इलाका बोला जाता है और यहाँ पे कलेक्ट्रेट के इलाके पर ही एक धरना शुरू हुआ था। उस धरने में जो लोग बैठे हुए थे वो मांग कर रहे थे कि जो गिरफ्तारी हैं वो हो और अभी पुलिस ने जो डिटेन किए हुए लोग हैं उनकी जो है स्थिति बताएं कि वो लोग कौन है, पूछताछ जिन पे चल रही थी। अभी यहाँ पे वो बाइक हैं जो धरने में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने लगातार यहाँ पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस को उन्हें खरीदना पड़ा। उन सारी बाइक को जब्त किया जा रहा है। अभी भी पत्थर जो है सड़कों पर फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन तमाम कलेक्ट्रेट के बाहर से एक बड़े मॉब को यहाँ से खदेड़ना पड़ा पुलिस को। और यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ जूते चप्पल जो हैं वो सड़कों पर यहाँ पे पड़े हुए हैं। करीब 50 से ज़्यादा दुपहिया वाहनों को जो है पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी में चोटें आई हैं। इसी के साथ में अब रणनीति बन रही है कि इस शहर को किस तरीके से शांत किया जाए, किस तरीके से शांति की अपील की जाए। उसी चीज़ को लेकर के कलेक्ट्रेट के अंदर में डीएम और एसपी जो है वो वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ जब निकली थी तो बाजार बंद कराने निकली थी। उसके बाद एक फ्लैग मार्च हुआ। उस फ्लैग मार्च ने वापस से जो बाजार थे वो खुलवाए, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और 12 बजे तक हर मंदिर में भीड़ है, हर घर में जो है वो खुशियां हैं। और इन खुशियों को कौन था जो नज़र लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसने माहौल बिगाड़ने की एक दिन पहले कोशिश की और गाय के अंग को एक मंदिर के सामने रखा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी कि माहौल बिगाड़ने वालों पर अब सख्ती और नज़र जो है वो पैनी कर चुकी है राजस्थान की पुलिस, साथ ही प्रशासन। इसके साथ ही डीएम ने जो है वो नजर बनाने के आदेश तो हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की घटना हो जाती है फिर उसके बाद दिखाई देता है कि फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस एकदम चाक चौबंद हो जाती है। लेकिन जब पता है कि हर बार त्योहारों पर इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है तो पहले ही क्यों नहीं अलर्ट हो जाते हैं? खासतौर पर ये जो संवेदनशील इलाके होते हैं चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है, वहां पहले से ही फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? इस तरह के तमाम सवाल है। लेकिन पहले मैं बात ये करूंगी कि कैसे कंट्रोल होगी स्थिति, क्योंकि वहां पर महामंडलेश्वर तो बीच सड़क पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम गुस्से में नजर आ रहे हैं कि अगर नहीं किया तो आर पार एकदम हो जाए।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब यहाँ पे रविवार को सिचुएशन बिगड़ी थी और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट भी जो था अलर्ट मोड पे रखा हुआ था। वर्ज्य वाहन जैसे व्हीकल्स जो थे पुलिस के वो भी यहाँ रखे गए थे। लेकिन जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त कोई साधु संत और महामंडलेश्वर नहीं थे, वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करके पुलिस से बातचीत करने गए थे। पीछे से जो मॉब थी, जो मेरे ठीक पीछे का हिस्सा है, यहीं पे पूरी मॉब बैठी हुई थी। उसी में से ही पहले नारेबाजी शुरू होती है, उसके बाद में पथराव शुरू होता है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं और इसी सिचुएशन को भांपते हुए पुलिस जो है उन जो भी यूथ था, जो मॉब थी, उसको खदेड़ती है और लाठीचार्ज करती है। ये बात सही है कि राजस्थान के कई सेंसिटिव इलाकों में, सेंसिटिव जिलों में पहले से ही ये तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन घटना के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है, उससे ठीक पहले ये तमाम चीज़ें पुलिस को भी और खुफिया विभाग को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल अमरदीप, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल